तुम्हें देर हो रही है ना? प्रीति, प्रीति बेटी। Oh my God! Oh my God! अब क्या होगा? प्रीति बेटी। जी अंकल, अभी लाए, अभी लाए। Oh God! ये लीजिए। यहाँ मत पहनिए। क्यों? बस ऐसे ही ले जाइए। अरे छोड़िए, छोड़िए ना। अरे आपको जल्दी जाना है ना राजभवन? हाँ, लेकिन मैं ये मेरा हाथ। क्या बात है, ठीक हो गया ना? जी हाँ सर, ठीक हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ सर। अंकल मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माला आती ही होगी, बैठो। जी I'm sorry। कोई बात नहीं, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ, मैंने। फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। प्रीति, 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 अजय, अजय, प्रीति, अजय, अजय। एक्सक्यूज मी, आप सेठ भानु प्रताप की बेटी हैं? प्रीति बहुत स्मार्ट हो गई। आपने ये तस्वीर देखी? बड़े घर की बेटी है, उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं छपती ही रहती है। बाय द वे, इसके साथ ये लड़का कौन है? उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड होगा। कल अमेरिका से रोहित का ट्रंक कॉल आया था। अरे हाँ, वो यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहता है। 20 लाख का फाइनेंस मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा तैयार है। भानु प्रताप जी, कारोबार की बातें तो हो जाएंगी। वो प्रीति के बारे में पूछ रहा था। भाई हमें भी तो रोहित का ही इंतजार है। जिस दिन वो आ जाएगा शादी भी हो जाएगी। देख लिया अपनी बेटी को आजादी देने का नतीजा। आज तो सिर्फ द्वारका प्रसाद ने ही ताना दिया है, कल सारा शहर पड़ेगा कि सेठ भानु प्रताप की बेटी किसी के साथ भाग गई। ओ मम्मी, अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। अब देखो ना, इत्तेफाक की बात है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच पर स्विमिंग के लिए गई थी। हमारे ग्रुप में एक लड़की की मोटरसाइकिल पानी में फंस गई। हम उसकी मदद कर रहे थे, तभी किसी ने ये तस्वीर खींच ली होगी। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है। बहरहाल मैं फूलों की नुमाइश में इनाम देने जा रही हूँ। आप इससे पूछिए कि वो लड़का कौन है और आपकी बेटी का उससे क्या रिश्ता है। एक्सक्यूज मी डैड। प्रीति, ये महज इत्तेफाक है, यह लड़का वाकई तुम्हारे साथ था।
देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी में उसे भी बुलाओ। उससे मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर सकता हूं। अरे ना बाबा ना, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, फिर फिर शादी करेंगे। अच्छा ये बताओ, शादी करके तुम क्या करोगे? आटा गूंदूंगी, बर्तन धोऊंगी, किचन में प्याज काटूंगी और करूंगी। और हाँ, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी और तुम्हारा बिस्तर ठीक करूंगी। और तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी और तुम्हारी जान खाऊंगी। और जो तुम कहोगे मैं करूंगी। बाबा, पहले तुम डैड से तो मिल लो। कल मेरी बर्थडे पार्टी है, उनकी तरफ से तुम्हें खास इनविटेशन है। और बेटी की तरफ से? प्यार। Many happy returns of the day. ओह हाय, थैंक्स अ लॉट। लंदन से डेलीगेशन आया हुआ है ना, इसलिए नहीं आना होता। अरे भाई, डेलीगेशन तो आते ही रहेंगे, मगर क्लब में आना मत भूलिएगा, वरना आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। Many happy returns of the day. थैंक यू। कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करें, अमीरों की महफिल है, डर लगता था। और फिर आज तक किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ भी तो नहीं मांगा। इसीलिए तो अब तक कुंवारे हो। अब मैं तुम्हें मम्मी डैडी से मिलाती हूँ। मम्मी, एक्सक्यूज मी, ये है मिस्टर अजय। नमस्ते। हेलो। प्रीति, तुमने इन्हीं के बारे में कहा था ना? हेलो, हाउ इज द बर्थडे गर्ल? डैड, ये है मिस्टर अजय। हेलो अजय। हेलो। प्रीति ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। एक्सक्यूज अस, कम अलोंग। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूं। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। जी मैं जानता हूं। और ये भी जानते हो कि आजकल बाजार में आटा दाल किस भाव बिक रहा है? जी जी नहीं। तो फिर जाओ, पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपने 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। अजय। अजय, क्या बात है, कहां जा रहे हो? मुबारकबाद देने आया था, दे दी। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए खत्म हो गई। आइए सेठ साहब, अंधेरे में आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, खुशी की तरह बिजली भी हमारी जिंदगी में कभी आती है और कभी चली जाती है। तुम्हारी हैसियत के लिए मोमबत्ती ही काफी है। अपने किस्मत के अंधेरों को हमारे घर के चिराग से रोशन करने का ख्वाब जो तुम देख रहे हो, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। अगर तुम समझदार होते तो एक तिनका होकर तूफान से टकराने की जरूरत नहीं करते। यही तूफान आपके घर में भी उठा है सेठ साहब, और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। भरी महफिल में आप अपनी बेटी का फैसला सुन चुके हैं,
प्रीति का फैसला सिर्फ एक पागलपन है जिसे वो मोहब्बत समझती है। उससे मिलना छोड़ दो। ये लो। ये कितने का चेक है सेठ साहब? 50,000। बस? अपनी इज्जत पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं लाख रुपए भी दे सकता हूं। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत की है, कोई कारोबार नहीं सेठ साहब। और एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। आप जा सकते हैं। आज तुम्हारे डैड ने मुझे खरीदने की कोशिश की, कल वो तुम पर सख्ती बरतेंगे। देखो प्रीति, हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। तुमसे दूर जाने का दुख तो होगा, लेकिन अगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। नहीं अजय, मोहब्बत के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं डैड को कन्विंस करूंगी। ये रोमियो जूलियट का जमाना नहीं है। आज गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। मैंने अजय से प्यार किया है, और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, उस पर शर्मिंदा नहीं। बेवकूफ है वो। गरीबी में रहना अपनी शान समझता है वो। उसको गुर्बत से नफरत दिलाओ। उससे कहो अंधेरों को छोड़ दे और रोशनी में आकर जीना सीखे। मैं उसे अपना घर दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। वो हमारे पास रहेगा तो तुम भी हमारे नजरों के सामने रहोगी। नहीं, मैं अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह सोच लो प्रीति, शादी करोगी तो मेरे साथ रहोगी। मैं भूखा रहूंगा तो तुम भी रहोगे। मैं एक रोटी कमा कर लाऊंगा, आधी तुम खाओगी, आधी मैं। रुक जाओ, रुक जाओ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि भानु प्रताप जी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। मैं पूछता हूं, मेरा जुर्म क्या है? Shut up! एक शरीफ आदमी की बेटी को घर से भगाने के बाद अपना जुर्म पूछते हो? बंद कर दो इसे। ठहरिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुझे भगाकर नहीं लाए, मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपके पिताजी ये नहीं चाहते। मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, और ये अधिकार कानून भी मुझसे नहीं छीन सकता। ये क्या शोर मचा रखा है? अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मेरे साथ। सेठ जी, आपकी बेटी का स्टेटमेंट है कि वो बालिग है और शादी करना चाहती है, और फिर वो लड़का उसे भगाकर भी नहीं लाया। इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे शादी रुक जाए। सेठ जी, ये नोट आप अपने पास रखिए, और आइंदा पुलिस को रिश्वत देने के बजाय अपनी औलाद को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनका अंजाम सिर्फ शादी होता है। लड़की का बाप मैं हूं इंस्पेक्टर। उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी है, इसका फैसला करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। आजकल की औलाद न जाने अपने आप को क्या समझती है। आजकल के माँ बाप भी अपनी औलाद को समझते क्या है? तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। डैड, आपको मेरी जिंदगी पर इख्तियार है, मेरी मौत पर नहीं। प्रीति, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, प्यार है। आपने कभी सोचा है कि आपकी औलाद की भी कुछ जिंदगी है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है? आप तो हमेशा उन्हें बच्चा ही समझते हैं। हाँ हाँ, बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते। हम बच्चे जरूर हैं, आपकी जायदाद नहीं। हमारी जिंदगी आपकी मिल्कियत सही, लेकिन मौत तो हमारी अपनी है। अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है, कुछ लोग इस दुनिया में ठोकरें खाकर ही संभलते हैं। अगर ठोकरें तुम्हारी बेटी की जिंदगी में लिखी है तो मैं इससे नहीं बचा सकता। क्या तुम भी वही सपना देख रही थी जो मैं देख रहा था? तो आओ,
इस सपने में हकीकत का रंग भर दे। उठो ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़ो ना। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। नींद भगाने का। तुम्हारे गाल पर क्या लगा हुआ? क्या? इधर इधर। जी नहीं, मेरी नींद भाग चुकी है। अरे छोड़ो ना। ओहो, तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना है। चला जाऊंगा एक बार। सुनो, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे नहीं बाबा, बोलो। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आज मम्मी डैडी से मिलने चली प्लीज। अगर मुझे देर हो गई तो टैक्सी लेकर चली जाना। अकेली? अगर टैक्सी ड्राइवर उड़ा के ले गया तो उसके कान में अपने डैडी मम्मी का नाम ले लेना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ओहो, छोड़ो ना फजूल बातें, बोलो चलोगे ना? चलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी को मैं ज्यादा पसंद नहीं हूं। बेटी की पसंद से तुम्हारा दिल नहीं भरा? प्यार से किसका दिल भरा है? अच्छा अब तो मुझे जाने दो। ऑफिस से मम्मी को फोन कर देना, कहना हम लोग शाम को आ रहे हैं। अच्छा। हेलो। नमस्ते मम्मी, मैं अजय बोल रहा हूँ। सुनाओ, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। गुड। प्रीति कैसी है? जी वो भी अच्छी है। कह रही थी बहुत दिन हो गए आपसे मिले, अगर आज शाम आप फ्री हैं तो हम लोग आ जाएं आपसे मिलने। हाँ हाँ अजय, जरूर आओ। ये भी कोई पूछने की बात है? ये आपको क्या हो गया है? कुछ तो समझ से काम लीजिए। आज शाम सेठ कैलाशनाथ अपनी बेटी और दामाद के साथ यहाँ खाने पर आने वाले। क्या कहकर उस भिखारी को उनसे मिलवाएंगे आप? ये है हमारा दामाद। कोई बहाना बनाकर टाल दीजिए। अजय, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अभी अभी प्रीति के डैड ने याद दिलाया कि आज हमें शाम को पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, फिर से। ओफो, कितनी देर कर दी। याद तो है ना आज हमें मम्मी के घर जाना है? भूल कैसे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में आज तुम्हारी मम्मी के आलीशान घर का सुख नहीं लिखा। क्यों? शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे फोन करने में जरा देर हो गई, तब तक वो लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। ओह नो, कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी मैम साहब तो बन ठन कर बैठी है। ऐसा करते हैं, आज किसी बढ़िया से होटल में जाकर खाना खाते हैं, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। जी नहीं, होटल में पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही घर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि होटल वाले खाने में प्यार नहीं डालते। बस बस बस, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। मैं कम इन सर? आओ आओ अजय, आओ बैठो। शिमला में विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स भी हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे पेपर के लिए एक बहुत अच्छा आइटम रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर पर्सनली इसे कवर करो। 15 दिन का अच्छा ट्रिप रहेगा। 15 दिन शिमला में? शादी के बाद मैं तो तुम्हें हनीमून के लिए भी कहीं नहीं ले जा सका। किस सोच में पड़ गए हो अजय? जी
ऐसा खूबसूरत मौका बार बार नहीं आता। यस सर, मैं ये सोच रहा था अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रीति को भी साथ ले जाऊं। उसका खर्चा मैं अपने अकाउंट से करूंगा। मैं तो भूल ही गया, नई नई शादी और इतनी लंबी जुदाई। गो है, टेक कर ला। और देखो, पैसे की फिक्र मत करो, कैशियर से ले लो। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके दिल पर छुरी चला रही है। अपने दिल पर। ऐसा कसम मत कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्यों? इसलिए कि ये दिल अब मेरा हो चुका है। अजय, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये दिल इन हसीन वादियों में हमारे प्यार की एक यादगार बनकर रह जाए। और जब हमारा बेटा होगा हम उसे यहाँ लाएंगे। हाँ अजय, और जानते हो, ये वादियां उसके लिए माँ की गोद जैसी बन जाएंगी। क्योंकि इनमें उसकी माँ का दिल शामिल होगा। तो चलो इस यादगार की एक अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं। लीजिए मैम साहब, ये रहा आपका दिल। हमारा दिल। ये लीजिए आपके बाकी पैसे। एक बात पूछूं? पूछिए। आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं? जी हाँ। भाई कमाल की तस्वीरें खींचते हैं आप। शिमले के नजारे देखते देखते मेरी आंखें बूढ़ी हो गईं, लेकिन आज इन तस्वीरों ने मेरी निगाहों को फिर से जवान कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप हमारे यहाँ मुंह मांगी तनख्वाह पर काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। वैसे मैं फोटोग्राफर ही नहीं। अच्छा। बॉम्बे में प्रेस रिपोर्टर भी हूँ। अच्छा। फिर भी कभी अगर जरूरत आ पड़ी तो आपको तकलीफ देने से वादा। वादा। थैंक यू। आओ। थैंक यू। सॉरी दीदी, तुम्हें प्रीति की शादी पर इनवाइट करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम तो जानती हो आजकल के लड़के लड़कियां दिन में रोमांस करते हैं और रात को शादी हो जाती है। भाई अमेरिका में तो ये हर रोज की बात। जिन्हें हम तुम्हारी गुर्बत के लिए नीलाम नहीं कर सकते, और तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये जिद जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। यह आपका नसीब है कि मैं आपका दामाद हूं, और शायद ये मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे ससुर हैं। But you're a very lucky man. I tell you, very lucky. जी हाँ, जिसकी बीवी एक अमीर बाप की बेटी हो, उसके घर की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। ये घर है, कोई शराब खाना नहीं। तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो, सेठ भानु प्रताप की बेटी बनकर नहीं। मैं बीवी हूँ, गुलाम नहीं। घर में मेहमान आ गए थे तो क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देती? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम तो जरा जरा सी बात पर अपनी नजरों से गिर जाते हो। अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। इसलिए अपने बाप से कहकर मेरी तरक्की करवाई, मेरी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, मुझे ऊंचा उठाना चाहा। ये झूठ है। ये सच है। जब शादी से पहले तुम्हारे बाप की दौलत मुझे खरीद ना सकी, तुमने कैसे सोच लिया अब मैं बिक जाऊंगा, मेरे उसूल टूट जाएंगे। अगर डैड ने हमारे लिए कुछ करना चाहा तो इसमें क्या बुराई है? तुम तो खामखा बात बढ़ा देते हो। तो तुम इसे खत्म करना चाहती हो। साफ साफ क्यों नहीं बताती प्रीति?
मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, तुम्हें मेरा साथ गवारा है या नहीं? ऐसे साथ का क्या फायदा जिसमें दुख के सिवा और कुछ न हो। तुम्हारी जिद और गलत उसूलों के साए में रहकर दम घुटता है मेरा। दम घुटता है तुम्हारा? तो क्यों पड़ी हो इस घर में? अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं चली जाती? जो दुख देते हो कब की चली जाती, लेकिन सोचती हूँ जिन माँ बाप से लड़कर तुमसे शादी की, वापस उनके घर चली जाऊंगी तो दुनिया क्या कहेगी। ओह, तो दुनिया के डर से तुम इस घर में पड़ी हो। इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं जान गया हूं प्रीति, एक दौलतमंद माँ बाप की बेटी के लिए एक गरीब पति कभी राज नहीं आ सकता। तुम अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैं सुबह उठकर तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। तुम्हारा झुका हुआ सर और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं, वही हुआ जिसका हमें यकीन था। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। जाओ अपने कमरे में जाओ और सोचो इस जिद में तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। आज गैस खत्म हो गई थी, इसलिए होटल से खाना ले आई हूँ। मैं यही घर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि होटल वाले खाने में प्यार नहीं डालते। क्या बात है बेटा? भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। जिसके हाथों का खाना खाने की तुझे आदत पड़ चुकी है, मैं जानती हूँ, उसके बिना तेरा दिल नहीं लगता। प्रीति को गया आज 1 हफ्ता हो गया है। मामूली सा झगड़ा ही तो हुआ था ना। तुमने एक दूसरे को ना देखने की कसम तो नहीं खाई है ना? जा बेटा जा, उसे मना ले। मैं क्यों मनाऊं मौसी? वो खुद नहीं आ सकती। क्या ये घर उसका अपना नहीं है? अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा। उसने गुस्से में ये कह भी दिया तो तू क्यों उसे छोड़कर चली आई? बेटी, रूठे पति को मनाना और अपना घर बसाए रखना ही औरत का धर्म है। और उसका कोई फर्ज नहीं, वो भी तो मुझे लेने आ सकता था। अगर तेरा पति ये उम्मीद करता है कि बात करने में पहल तू करे तो ये उसका हक है बेटी। आज तुझे अपना घर छोड़े 15 दिन हो गए। पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह दूर रहे तो मोहब्बत का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होकर टूट भी सकता है। तुम्हारी तनख्वाह। तनख्वाह? हाँ मौसी, मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। मैं आज शाम ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है? जाने से पहले एक बार प्रीति से जरूर मिल लेना। मेरा दिल कहता है कि वो भी अपना घर छोड़कर जरूर पछता रही होगी। सामने जाओगी तो शायद तुम जाने का इरादा बदल दो और वो लौट आए, फिर से ये उजड़ा हुआ घर बस जाए। प्रीति,
मैं जानती हूँ बेटी, तू उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन जरा सोच उसका क्या हाल होगा। उसका तो तेरे सिवा कोई भी नहीं। जा उसे फोन कर ले, इस वक्त वो ऑफिस में होगा। जा बेटी। यस, अजय साहब हैं? वो तो नौकरी छोड़ गए। He has left the job. तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आज तक जो तुम चाहते रहे होता रहा, अब जो वो चाहती है होने दो। वो क्या चाहती है? वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। जी। मैं हैरान हूं, इतने दिन उसने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे। जिसने जिंदगी में दुख ना देखे हो, गुर्बत में उसके सर से मोहब्बत का भूत एक ही दिन में उतर जाता है। ये रहा आपका पासपोर्ट और लंदन का टिकट। थैंक यू। आपकी शॉपिंग के लिए पाउंड्स का इंतजाम मैंने लंदन में ही कर दिया है। और हाँ, अगर प्रीति को कोई चीज मंगवानी हो तो उससे पूछ लीजिए। डैड। अरे आओ बेटी, आओ। हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर लंदन से कोई चीज मंगवानी हो तो अपनी मम्मी को लिस्ट दे देना। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अजय से मिलने चली जाऊं। उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया, उसके बावजूद भी? वो मेरे पति हैं। पति हैं तो क्या हुआ? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति को परमेश्वर समझती थी और जिंदगी भर उसकी पूजा करती थी। आज तो पति पत्नी 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसे अगर तुम्हारी जरूरत होती तो वो खुद नहीं आ सकता था। बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, तुम्हारी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं अजय से मिलने जाऊंगा। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है तो मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। चलो कामिनी। आपने कैसे तकलीफ की? बेटी का बाप जो ठहरा। प्रीति की जिद ने आज मुझे दोबारा यहां आने पर मजबूर कर दिया। पहली बार आप अंधेरे में आए थे, इसलिए सौदा जम नहीं सका। आज रोशनी है, कहिए इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी रजामंदी। किस बात की? ये क्या है? तलाकनामा। इस पे दस्तखत कर दो तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये रही इसकी कीमत। थैंक यू। ठहरिए सेठ साहब। ये पैसे अपने पास ही रखिए। आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे।
ओफो, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जानती है कौन आने वाला है? वो आ गए। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो बेटी। आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ तुमने किया है, उसने नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन मेरा कहा मान लिया होता तो आज मुझे ये सब कुछ ना सुनना पड़ता। क्या कहा जय ने? उसने तुम्हारा अपमान किया, हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला और सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये देखो, उसने साफ साफ कह दिया प्रीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। ओफो शर्मा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, 5 लाख का कोटेशन भेज दीजिए। ओके। यस डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। वैसे आपके दामाद कहाँ हैं? क्यों? अगर वो यहां से दूर हैं तो उन्हें खबर भिजवा दीजिए, प्रीति जल्द ही मां बनने वाली है। What? मुबारक हो सेठ जी, भगवान करे बच्चा ऐसी तकदीर लाए जो बिछड़े हुए माँ बाप को मिला दे। कहां जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ डैड। अब वो मुझे तलाक नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जब भी खबर सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि गुजरी हुई सारी बातें भूल जाएंगे। पागल मत बनो प्रीति। मेरा घर फिर से बस जाएगा डैड, खुशियों से भर जाएगा। मुझे जाने दो डैड। अजय मैं आ गई हूँ। अजय दरवाजा खोलो। अजय। तीनू चाचा कहाँ गए हैं वो? तुमने बहुत देर कर दी बेटी। वो कल ही शहर छोड़कर चला गया। कहाँ? ये तो कुछ बताकर नहीं गया। कहता था जहाँ जिंदगी ले जाएगी चला जाऊंगा। इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों? जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई। हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ, मैं आया था, मैं तुम्हें मनाने आया था। अपनी गैरत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर। लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ हाँ, यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ। ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ाए। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा मां की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता
मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी माँ का नाम मत ले बेटे। उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ, मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड, डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, डैड, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया। आपने कहा कि अजय ने मुझे तलाक दिया। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड? क्यों क्यों? चुप हो जा प्रीति, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दौलत के गुरूर ने हमें अंधा बना दिया था, इंसानियत से गिरा दिया था बेटी, गिरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मैं दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज वो सुनहरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैड, उसूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो औलाद को जिंदा न रख सके, उन्हें जीते जी मार दे। लेकिन अजय, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम आए थे और तुम्हारे बाद मौत आएगी अजय, मौत। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ। मुझे अपनी बाहों में ले लो अजय। मैं अपने डैड के घर नहीं, तुम्हारे दर पे मरना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे। तुम रोई हो प्रीति, तो तड़पा मैं भी बहुत हूं। अब जो आई हो, मुझे छोड़कर मत जाना प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाना। अजय, अजय। पापा, ओ पापा, मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया। चाहे ना